13 अप्रैल 1993। कल असफद ने मुझसे कहा उसने खाला की आखिरी ख्वाहिश के एहतराम में मुझे माफ़ कर दिया है, पर मेरी समझ में नहीं आया कि अब माफ़ करने से क्या होगा। उसने तो माफ़ कर दिया, तो क्या अल्लाह माफ़ करेगा? क्या लोग माफ़ कर देंगे? क्या मिशेल माफ़ करेगी? क्या असफद माफ़ करेगा? क्या लीना माफ़ कर देगी? क्या सारा भी माफ़ कर देगी? क्या नानी माफ़ करेंगी? क्या मिशेल के घर वाले माफ़ कर देंगे? एक माफ़ी से क्या होता है? मैंने पता नहीं किस किस का दिल दुखाया है, किस किस को धोखा दिया है, किस किस से झूठ बोला है। फिर एक के माफ़ी करने से क्या होता है? असवद ने कहा, मुझ पे अब कोई पाबंदी नहीं है, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। अब मुझे अलग खाना पकाना भी नहीं पड़ेगा और हमेशा दाल और सब्जी भी नहीं खानी पड़ेगी। जो लिबास चाहूँ वो पहन सकती हूँ, नए जेवर पहन सकती हूँ, कारपेट के बजाय बेड पे सो सकती हूँ और मैं बाहर लॉन में छत पे भी जा सकती हूँ। पर मैं सब क्यों करूँगी और इन सब का क्या फ़ायदा होगा? तो मुझे तो दालों और सब्जियों के अलावा जायका ही भूल चुका है। मैं ये सब चीज़ें कैसे खाऊंगी? और नए कपड़े और जेवर पहनने से क्या होगा? अब उन्हें पहन के मैं क्या करूंगी? जो कपड़े मैंने अब पहने हुए कितने अच्छे हैं, ये मुझे तो प्यार है इन कपड़ों से। कैसे छोड़ दूं मैं इन कपड़ों को? और बेड पे सोने से क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो बेड पे नींद ही नहीं आएगी। और मुझे कहाँ जाना है? किससे मिलना है? बाहर तो कोई भी नहीं है जो मुझसे मिलना चाहता हो। मेरी जैसी लड़की से कौन मिलना चाहेगा जो बदसूरत है, झूठी है, हर एक को धोखा देती है? फिर मैं जहाँ जाऊंगी लोगों को पता चल जाएगा मैं कितनी बुरी हूँ। फिर वो भी मुझ पर थूकने लगेंगे, मुझे पत्थर मारेंगे। नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना। हाँ, मैं लॉन में जाना चाहती हूँ। मेरा दिल चाहता है वहां जाकर गहरे गहरे सांस लूं, खुली हवा में फूलों को हाथ लगाऊं, फलों को हाथ लगाऊं, परिंदों को देखूं। मेरा दिल चाहता है मैं घास पे भागूं, इतना भागूं मेरे पैर थक जाए, मुझसे सांस भी ना लिया जाए। फिर मैं घास पे गिर जाऊं और आंखें बंद कर कर वहीं सो जाऊं। फिर बारिश होने पर आंखें ना खोलूं, ऐसे ही आंखें बंद करके चित लेटी रहूं। बारिश का पानी मेरे चेहरे की सारी बदसूरती, सारी मक्कारी, सारी खबासत सब धो दे। मेरा तो चेहरा ही खत्म हो जाएगा। ये तो बना ही झूठ और फरेब से। बारिश का पानी उससे पिघला देगा। तो फिर मेरा दिल चाहता है मैं खिड़की से बाहर नजर आने वाले आसमान के नीचे चली जाऊं। वहां सब कितना खूबसूरत है। 15 मई 1993। पता नहीं रुपयों को कैसे खर्च करते हैं और ज्यादा रुपयों को कैसे खर्च करते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा, भूल गई हूँ शायद मैं। अब जब मिशेल, सारा, लीना, रक्षी वगैरह या लैला वगैरह आएंगे तो उनसे पूछूंगी। ये रुपए खूबसूरत बहुत लग रहे हैं। सुबह जब असवद ने मुझे रुपए दिए तो मैं तो डर ही गई थी। बोला, रुपए क्या करने मैंने? सब कुछ तो मिल रहा है मुझे, और इतने सालों बाद तो नोटों की शक्ल भी भूल गई थी। असवद ने कहा, मैं खर्च कर लेना। मैं बहुत देर तक उन्हें पकड़े सोचती रही कि खर्च कैसे करने। मैं तो पैसे खर्च करना भूल चुकी हूँ। नहीं नहीं, इन्हें खर्च नहीं करना चाहिए, रख लेने चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने गिने तो बहुत सारे थे। मैंने अलग अलग किया, उनके हिस्से बनाए। अब मैं सोचती हूँ कुछ रुपयों से ना मैं बुक्स ले लूँगी, कुछ मैं रक्षी के पास रखवा दूंगी, कुछ मैं यूनिवर्सिटी में खर्च करने के लिए रखूंगी, कुछ मैं बैंक में रख दूंगी, कुछ मैं दे दूंगी किसी को या अपने पास रखूंगी। कपड़े ले लूंगी या मैं अम्मी को भिजवा दूंगी। पता नहीं जब मैं कपड़े धोने गई तो मैंने कहाँ रख दिए। अब मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे। मैंने सोचा सारा से कहूंगी वो ढूंढ के दे दे, उसे हर चीज़ आराम से मिल जाती है। फिर मुझे लगता है शायद असफद ने वापस ले लिए। उसे लेना नहीं चाहिए था, वो मेरे रुपए थे, उसे मेरी चीज़ नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन मैंने उसके दराजों में, उसके तकिए के नीचे, कपड़ों में सब जगह ढूंढा। वह और रुपए तो रखे थे पर मेरे वाले नहीं थे। शायद उसने छुपा दिया है। जब भी सारा आएगी मैं उससे कहूंगी मुझे ढूंढ के दे। मेरी अक्सर अक्सर चीज़ें वही ढूंढ के देती है, मुझे तो मिलती ही नहीं है। 27 मई 1993। पता नहीं मिशाल जैसी खूबसूरत क्यों नहीं हूँ। इतने अच्छे कपड़े पहने मैंने, जेवर भी बहुत अच्छा सा पहना है, मगर फिर बदसूरत ही लग रही हूँ। बल्कि जेवर और कपड़े पहनकर मैं पहले से भी ज़्यादा बुरी लग रही हूँ। मैंने मिशेल से कहा था कि मुझे तैयार कर दे, फिर मैं खूबसूरत लगूंगी। पर मिशेल के पास तो वक्त ही नहीं है, उसने यूनिवर्सिटी जाना था। उसने मुझे कहा है अगली बार वो मुझे खुद तैयार करेगी। मैं खूबसूरत हो जाऊंगी फिर मिशेल की तरह। फिर सब लोग मुझसे मिशेल की तरह मोहब्बत करेंगे। अभी जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी ना असफत से कह के, तो मैं मिशेल के पास ही बैठूंगी। आखिर वो इतनी प्यारी है। हालांकि सारा कहती है कि मैं भी प्यारी हूँ, मुझे यकीन नहीं आता वो भी मेरी तरह झूठी है। वैसे वो अच्छी है, मेरे बहुत काम आती है। मैंने कहा है उन्हें मेरे घर आए, हम मिलके पेपर्स की तैयारी करेंगे। लेकिन जब मैंने कहा असफद आए या कोई और आए तो सब मिलके चली जाया करें, असफद नहीं पसंद करता ना। मगर अब क्या मैं असफद की वजह से अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दूँ? अब मैं घर से बाहर तो जाती नहीं, तो मेरी दोस्तों को तो यहाँ आना चाहिए ना, वरना मैं उनसे कहाँ मिलूंगी।
मैंने असफत से कह दिया वो मुझे कुछ बुक्स को गिफ्ट करे। अब थोड़ी देर पहले आया था तो मैंने उसे कहा कि वो जल्दी जल्दी मिलने आया करे। इतनी बार उससे कहती हूँ फिर आता है, लेकिन उसे काम बहुत होते हैं ना। अब मुझे लगता नहीं कि मैं इससे इसरार करूँ, अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्या समझेगा वो, बार बार बुला रही हूँ। हालांकि मैं तो बस उससे स्टडीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। अच्छे नोट्स बनाता है, मैं भी अच्छे नोट्स बनाती हूँ, मगर मुझे लगता है इस बार मैं अच्छे मार्क्स नहीं ले पाऊंगी। उसकी तैयारी बहुत करनी है ना। एक और बात भी कही थी मैंने असफन से, मुझे याद नहीं आ रही। सोच तो रही हूँ मैं, मगर भूल गया है मुझे। जब याद आएगा तो डायरी में लिख दूंगी। 26 जून 1993। कल असफद मुझसे कह रहा था उसे मुझसे बहुत मोहब्बत है। आज असफंद भी यही कह रहा है। मिशेल भी, सारा भी, शीजा, लीना, रक्षी, लैला, अरे सब कहते हैं वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी जब आज मैंने सबको पार्टी में बुलाया तो सब बहुत खुश थे। हमने गाने गाए, मैंने सबके लिए अपने हाथों से खाना पकाया, सब बहुत तारीफ कर रहे थे। फिर असफद आ गया, सब चुप हो गए, सब परेशान हो गए। असफद पसंद नहीं करता ना कि वो यहाँ सब पे आए, मगर उसने कुछ कहा नहीं। मुझे बुरा लगा, फिर मैंने, पता नहीं, मैं भूल गई। इफ़ी खाला आज इसरार कर रही थी कि मैं जेवर पहनूं। उन्होंने बार बार जिद की, फिर मिशाल ने भी जिद की, तो मैंने मिशाल से कहा तुम जेवर पहन लो। उसने पहन लिए, बहुत खूबसूरत लग रही थी। सारा ने मुझे गिफ्ट तो दिया है पर मुझे याद नहीं दिया कि वो क्या है।